हाय दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं आपके हानि और लाभ के चैप्टर के आपके 12वें टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम विविध के प्रश्नों को भी हल करके आपको दिखाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित है? अनुपात पर आधारित हमें प्रश्नों को हल करना है। तो इसको सबसे पहले आप जानेंगे कैसे इसे हल करते हैं। तो हम इसको अब बता दें आपको बता दें कि इसमें जो रहेगा आपको लाभ ज्ञात करना रहेगा, मतलब आपको लाभ ज्ञात करना रहेगा। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 5:4 का अनुपात है। कितना है? 5:4 का अनुपात है। तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो ये जो पहला है यह विक्रय मूल्य है, ये जो दूसरा है यह क्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमें याद आना चाहिए लाभ पूछ रहा है कितने % का लाभ होगा। तो हम लिख लेंगे इसके लिए लिखेंगे सूत्र परसेंटेज में लाभ प्रतिशत में बराबर कितना हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाभ कितना का लाभ हुआ है वो लिखेंगे, लाभ गुना में क्या लिखेंगे आप लोग 100 बटे में आप लिखेंगे क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। हमेशा यही लिखना आपको कि ठीक है, कितना रुपया का लाभ हुआ वो लिखेंगे गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य का। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या दिया है कि 5 और 4 क्रय मूल्य दिया है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का होगा? विक्रय मूल्य 5 है तो 5 लिख लेंगे, माइनस क्रय मूल्य 4 है तो 4 लिख लेंगे। लाभ कितने रुपये का हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लाभ कितना का है 1 गुना में कितना 100 बटे में कितना आपका है क्रय मूल्य 4 है क्रय मूल्य, तो हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पचे 20। आपका आंसर आएगा 25%। उस व्यक्ति को लाभ कितना हुआ होगा? 25% का उसे लाभ हुआ होगा। कितना परसेंट का? 25% का। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। मतलब ये बताना चाहता है ये जो पहली संख्या है ये क्रय मूल्य है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? विक्रय मूल्य। इनका अनुपात कितना है? 2:3 का है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर हम लिख लेंगे, लाभ बराबर जितना निकालना है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य 3 है, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 2 है, तो 2 अब घटा लेंगे कितना आएगा? लाभ 1 आएगा। अब आप सूत्र क्या पढ़े हैं? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, बटे में कितना? क्रय मूल्य। आपका लाभ कितना का हुआ है? 1 रुपये का गुना में कितना? 100 बटे में आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य पहली संख्या 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 को 2 से काटेंगे तो आपका 50, मतलब आपको 50% का क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। उसको 50% का लाभ हुआ होगा। ठीक है,
अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, 3/4 है, तो उस पर कितने % का लाभ होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, गुणा 3/4 है। ये गुणे के संबंध में इधर क्या कर जाएगा, भाग, तो क्रय मूल्य बटे में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर कितना के, 3/4 के। तो ये वो आपका क्रय मूल्य है और यह आपका विक्रय मूल्य है। तो हमें पता है लाभ बराबर हम निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 4 है, 4 लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना, 3 है, 3 लिख लेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है, 1 रुपये का लाभ है, गुना में कितना 100, बटे में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 3 है, तो 3 लिख लेंगे। 100 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9, फिर उसके बाद 1 बटे कितना हो जाएगा, 3, इतना % आएगा। 33 सही 1/3% का उसे क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो % में लाभ ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल ये पूछा है कि यदि लाभ जो है, लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुना में 2/7। ठीक है, इतना ये प्रश्न बोला हमसे, इतना को इससे भाग देंगे तो लाभ बटे में हमें कितना प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य होगा, तो बराबर 2 बटे में कितना होगा, 7। लाभ कितना है, 2 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर आप पढ़े होंगे कि आपका क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे, विक्रय मूल्य कितना है, 7, विक्रय मूल्य 7 है, क्रय लाभ कितना है, 2, तो घटा देंगे, क्रय मूल्य कितना हो गया, 5। अब हम निकाल लेंगे, लाभ तो दिया ही है, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे, गुना में कितना 100, बटे में कितना लिख लेंगे आप, 5। अब इसको काट देंगे तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, मतलब ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 25 100 होता है, तो 20 आ जाएगा, 2 दूना 4, 40% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। दोस्तों उसे 40% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो इसी प्रकार हम आपको 12वें टाइप के प्रश्न समाप्त होते हैं, और कल हम 13वें टाइप के प्रश्नों के विविध के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।